अस्सलामुअलैकुम। चूहे किसी घर में उसी वक्त जाते हैं जब उन्हें वहां से कुछ ना कुछ खाने को मिलता रहे। काफ़ी बहन भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि घर में चूहे बहुत ज़्यादा आ गए हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। कोई ऐसा देसी जुगाड़ बताइए कि जिसको करने से चूहे हमारे घर से भाग जाएं और उन्हें मारना भी ना पड़े। अगर आपके घर में चूहों ने बसेरा बना लिया है और हर सामान को बार बार कुतर देते हैं और ख़राब कर देते हैं, तो आप आज की वीडियो आपके लिए है। आज एक ऐसी पावरफुल रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जिसको खाने के बाद चूहे आपके घर में तो क्या गली में भी नजर नहीं आएंगे। इतनी पावरफुल और ज़बरदस्त रेमेडी है, तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है ताकि इसी तरीके से आप ये रेमेडी बनाकर चूहों से निजात हासिल कर सकें। चूहे खाने पीने वाली चीज़ों को तो ख़राब करते ही हैं, साथ ये हमारे कीमती सामान को भी कुतरने से ग्रेज नहीं करते। तो आज हम एक टमाटर के साथ चूहों का ऐसा खात्मा करेंगे कि दोबारा कभी आपके घर में नज़र नहीं आएंगे। तो सबसे पहले हम लेंगे एक टमाटर आप कोशिश करेंगे बहुत ज़्यादा पका हुआ ना हो और ना ही बहुत ही ज़्यादा कच्चा हो। तो तकरीबन इस तरह का टमाटर आपने लेना है। तो ये देखिए जी, इतनी कोई आज ज़बरदस्त रेमेडी है जो कि 100% वर्क करने वाली है। इसको हम एक क्रेटर की मदद से क्रेट कर लेंगे, यानी कि हाफ टमाटर को ये देखिए अच्छे तरीके से आपने क्रेट कर लेना है। अगर आप क्रेट नहीं करना चाहते तो आप इसको कूट भी सकते हैं, यानी कि हमें ये टमाटर जो है ना वो पेस्ट की शक्ल में चाहिए। तो क्या देखिए जी, इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से इसको यानी कि कर लेना है। तो आपने रेमेडी को फुल वॉच करना है ताकि इसी तरीके से रेमेडी बनाएं और चूहों से हमेशा हमेशा के लिए निजात हासिल करें। क्योंकि मेरे घर में खुद जब चूहा कोई आ जाए तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, क्योंकि इनका कोई पता नहीं होता कि किस चीज़ को या किस वक्त को उतर दें। तो ये देखिए जी, इस तरीके से तमाम टमाटर को हमने क्रेट करके एक पेस्ट की शक्ल में बना लेना है। ये देखिए इस तरीके से आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। इस रेमेडी को खाने के बाद चूहे आपके घर में मरेंगे बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये दूर भाग जाएंगे। तो ये देखिए जी, नेक्स्ट जो चीज़ हमने लेनी है, एक कटोरी के अंदर हम इस सारे टमाटर के पेस्ट को ऐड करेंगे। ये देखें, इसको इसमें ऐड करने के बाद नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है गंदम का आटा। तो इसको आपने अच्छे तरीके से यानी कि एक कटोरी के अंदर डाल लेना है। तो अब हम इसके अंदर गंदम का आटा डालेंगे, तकरीबन 2 चम्मच के आप डाल लें। अगर आपके घर में चूहे बहुत ज़्यादा हैं तो फिर आपने टमाटर जो है वो भी पूरा क्रिएट करना है और आटा भी आप इसके अंदर ज़्यादा ऐड करेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से डालने के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है। नेक्स्ट चीज़ हम इसमें डालेंगे एक्सपायर गोलियां। जो भी गोलियां आपके घर में एक्सपायर हों आपने वही ले लेनी है और उनको ब्रीक यानी कि पाउडर की फॉर्म में कर लेना है। ये देखिए, इस तरीके से आप बेशक जिस तरीके से भी मर्जी इसको कूट लें। कूटने के बाद आपने एक पाउडर की शक्ल में इसे ले आना है। ये देखिए, ये भी तकरीबन हमें चाहिए 1 चम्मच के करीब। तो ये देखिए, इसको भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो ये रेमेडी खाने के बाद, क्योंकि जितनी भी हमने इसके अंदर गंदम का आटा और टमाटर वगैरह जो है इस्तेमाल किया है, टमाटर भी चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है और गंदम का आटा भी। तो ये देखिए, थोड़ा सा हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे और इसको बिल्कुल इस तरीके से गूंद लेंगे जिस तरीके से हम आटे को रोटियां पकाने के लिए गूंदते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे उसके अंदर मैं सही तरीके से हो नहीं रहा तो मैं इसको खुले बर्तन में डालकर इस तरीके से गूंद लूँगी। ये देखिए जी, तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर न्यू है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब किया करें। तो क्या देखिए जी, इस तरीके से हम इसको आटे की शक्ल में ले आएंगे। ये थोड़ा सा पतला हो गया था तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा आटा ऐड और करूँगी, क्योंकि ये एक इस तरह की फॉर्म में आ जाए जिस तरीके का आटा हम रोटियां पकाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये देखिए जी, इसी तरीके से हमने इसको गूंद लेना है। अभी एक प्रोसेस हम और करेंगे, तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है ताकि इसी तरीके से आप भी ये रेमेडी बनाकर चूहों से हमेशा हमेशा के लिए निजात हासिल कर सकें। तो ये देखिए जी, आटा मैंने गूंद कर तैयार कर लिया है। ये देखिए, बिल्कुल जैसा हम रोटियां पकाने के लिए आटा इस्तेमाल करते हैं वैसा ही आपने इसको बना देना है। एक बाद हम इसको साइड में रख देंगे। चलिए जी, अब हम नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं कि अब हमने क्या करना है। आपने ले लेना है लहसुन। ये मेरे पास देसी लहसुन है, अगर आपके पास भी यही हो तो ये लें, अगर नहीं है तो आप बाजार वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें, इनकी कलियां हमने बिल्कुल अलहदा कर देनी है, छिलका बिल्कुल भी नहीं उतारना। अब इसको भी हम एक यानी कि इसको भी पीस लेंगे छिलकों समेत दरदरा सा। ये देखिए जी, ये इतनी ज़बरदस्त रेमेडी है क्योंकि लहसुन जो है ना, ये बिल्कुल भी इसकी महक जो है वो चूहों को पसंद नहीं होती, बल्कि इनका यानी कि आंतें जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं लहसुन को खाने से। तो ये देखिए, इसको मैंने दरदरा सा यानी कि चॉप सा कर लिया है। ये देखिए, इस तरीके से इसको हम एक यानी कि कटोरी के अंदर निकाल लेंगे। तो नेक्स्ट चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है सुरख मिर्चें। सुरख मिर्चें जो है ना, ये भी चूहों की अंतड़ियों को ख़राब करने में अहम किरदार अदा करेंगी, जिसको खाने से चूहे आपके घर से भागने से पर मजबूर हो जाएंगे और ख़ुद तो भागेंगे ही और गली में भी नज़र नहीं आएंगे। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है मिर्चों को लहसुन के अंदर। तो ये देखें जी,
ये देखिए अब हम इसकी गोल गोल सी लोइयाँ बना लेंगे तमाम आटे की, जितनी भी बनेगी। ये देखिए जितनी भी बनेगी, अगर आपके घर में ज़्यादा चूहे हैं तो फिर आपने आटा ज़्यादा बनाना है ताकि ज़्यादा गोलियां बन सकें और आप इनको ज़्यादा जगहों पर रख सकें। तो ये देखिए जी इस तरीके से तमाम आटे की गोल गोल गोलियां हम बना लेंगे। तो ये देखिए जी गोलियां मैंने बनाकर तैयार कर ली हैं। अब हम क्या करेंगे कि एक गोली को इस तरीके से करते जाएंगे और जो हमने लहसुन का पेस्ट था बनाया है वो इन गोलियों के अंदर फिल करते जाएंगे। ये देखिए जी आटा हमने इसीलिए डाला है क्योंकि आटे की महक जो है वो चूहों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है और वो बिना सोचे समझे भागते हैं इसको कुतरने की तरफ। तो ये देखिए इनको इनके अंदर फिल करते जाएंगे और गोल गोल गोलियां जो है वो उनको बनाते जाएंगे। इसी तरीके से आपने इनको अच्छे तरीके से तमाम आटे की गोलियों के अंदर इस वाले मिक्सचर को फिल कर देना है और इस तरीके से बना बना कर रखते जाना है। तो ये देखें जी, तो वीडियो ज़रा सी भी पसंद आ रही हो तो आपने वीडियो को लाइक लाजमी करना है। तो ये देखें जी इस तरीके से, तो ये तरीका करने के बाद आपके घर से चूहे हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएंगे, बल्कि दोबारा कभी भी आपको नज़र नहीं आएंगे। तो इस बात का आपने लाजमी को इस तरीके से, ये देखें मैं सारी गोलियों के अंदर ये वाला पेस्ट जो है ना उसको भर लूँगी। आपने ख्याल ये करना है कि जिस जगह पर आप चूहों को बहुत ज़्यादा देखते हैं उन जगहों पर आपने गौर रखना है कि वहाँ पे चूहे जो है ना वो कौन कौन सी जगह पर ज़्यादा आते हैं। तो ये देखिए ये गोलियां मैंने सारी बनाकर तैयार कर ली हैं। तो अब हमने करना क्या है कि सबसे पहला काम तो आपने ये करना है कि चूल्हे के आसपास आपने 2-3 गोलियां जो है उनको लाजमी रख देना है, क्योंकि चूल्हे के ऊपर हम खाना वगैरह बनाते हैं तो वहाँ पर अक्सर यानी कि खुशबुएं होती हैं जो कि चूहों को पसंद होती हैं, ये लाजमी वहाँ का चक्कर लगाते हैं। उसके अलावा आप जहाँ जहाँ पर आपको ज़्यादा मिकदार में चूहे नज़र आते हैं उन जगह पर आपने 2-2 3-3 गोलियाँ रख देनी हैं। तो ये देखिए जी मेन यानी कि विंडो के अंदर मेन गेट के पास जहाँ से आपको लगता है कि चूहे जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपके घर में इंटर होते हैं उन जगहों पर आपने इन गोलियों को रख देना है। अगर आपके घर में पौधे हैं तो आपने पौधों में भी 2-3 गोलियों को रख देना है। उसके अलावा मेन गेट पे, सोफे के नीचे, बेड के नीचे, जहाँ जहाँ पर चूहों को छुपने की जगह हो उन तमाम जगहों पर आपने 1-1 2-2 गोलियाँ जो है वो उनको रख देना है, ताकि जैसे ही चूहे खाएं तो खा के आपके घर से भागने की कोशिश करें। क्योंकि ये आदत होती है चूहों को कि जहाँ पर ये मरते हैं यानी कि वहाँ पर कभी भी नहीं रहते जहाँ से इनको ये दवाई या इस तरह की कोई चीज़ मिले, क्योंकि उनका दम घुटने लगता है और वो फिर भागने की करते हैं। तो ये देखिए जी इस तरीके से गोलियां बनाकर आप रख दें तो इंशाल्लाह ताला आपकी चूहों से हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त, कल फिर मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।